गुज़िश्ता चंद दिनों से बानी पीटीआई पहले अपने साथियों और फिर बराह रास्त तौर पर मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट खास तौर पर फौजी क़यादत के साथ मुज़ाकरात की अपीलें कर रहे हैं। अब उनका ताज़ा मौक़िफ़ है कि वो असली फैसला साज फौजी क़यादत के साथ मुज़ाकरात को तरजीह देंगे। उनका कहना है कि हमने महमूद खान अचकज़ई को मुज़ाकरात का मैंडेट दिया है, फौजी क़यादत अपना नुमाइंदा मुक़र्रर करे तो हम मशरूत मुज़ाकरात करेंगे। कठपुतली हुकूमत बतौर इदारा फौज और कौम के दरमियान दरारें डालने की कोशिश कर रही है, जो कामयाब नहीं होने देंगे। बानी पीटीआई की इस बात को अगर एक लम्हे के लिए मान भी लिया जाए तो क्या किसी कठपुतली हुकूमत की ऐसी हैसियत होती भी है कि वह फौज और किसी सियासी जमात के दरमियान दरार डाल सके या इसे तूल दे सके? क्या बानी पीटीआई की अपनी हुकूमत उस वक्त की फौजी क़यादत और अपोजिशन की जमातों में दरार को तूल दे पाई थी? हरगिज़ नहीं। इसी तरह अगर बानी पीटीआई को पाकिस्तान के इन ज़मीनी हक़ाइक़ का इदराक हो चुका है कि मुक़्तदरा के साथ बिगड़े ताल्लुकात के तवाज़ुन को इंतखाबी कामयाबी या अदालती फ़ैसलों के ज़रिए अपने हक़ में नहीं किया जा सकता, तो फिर वो अब भी बगल में छुरी मुँह में राम राम वाली पॉलिसी पर क्यों चल रहे हैं? एक तरफ मौजूदा फौजी क़यादत से मुज़ाकरात की अपील करना तो अगली ही सांस में ये कह देना कि घर का कोई बच्चा बिगड़ जाए तो उस पर इस्लाह की गर्ज से तनकीद की जाती है। मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है। सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम से हर तबका बुरी तरह मुतासिर है। हर ओहदे पर उन्हीं के नुमाइंदे मुसल्लत हैं। मशरूत मुज़ाकरात के नाम पर इमरान खान मैंडेट की वापसी, रिहाई, मुकदमात का खात्मा और नए इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट को ये मुतालबात पेश करने वाले क्या साबिक वज़ीर आज़म को इस बारे में बताया गया है कि DGISPR पूरी कौम के सामने ये कह चुके हैं कि अगर कोई सियासी सोच और सियासी टोला अपनी फ़ौज पर हमलावर हो, अवाम और फ़ौज में खलीज पैदा करे, तज़हीक करे, धमकियाँ दे, तो उससे कोई बातचीत नहीं हो सकती। ऐसे इंतशारी सियासी टोले के लिए एक ही रास्ता है कि वो कौम के सामने सिद्क़ दिल से माफ़ी मांगे और ये वादा करे कि वो नफरत की सियासत को छोड़कर तामीरी सियासत में हिस्सा लेंगे। क्या इमरान खान आइंदा अपने मुतालबात की फहरिस्त पेश करने से पहले इस जायज़ मुतालबे को पूरा करने के बारे में भी सोचो विचार करेंगे? इसी मामले पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, अबसार आलम, ज़ैगम खान और इफ्तिखार अहमद। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। मुज़ाकरात की ख्वाहिश भी अपनी, मुतालबात भी अपने, मुज़ाकराती भी मन चाहे। क्या बानी पीटीआई मुज़ाकरात के नाम पर मजाक कर रहे हैं? अबसार साहिब, एक सांस में मशरूत मुज़ाकरात की ख्वाहिश, अगली सांस में तनकीद और इल्ज़ामात, क्या वाकई मुज़ाकरात चाहते हैं या कोई मजाक है? वो मेरा नहीं ख्याल कि मुज़ाकरात किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए चाहते हैं। वो मुज़ाकरात चाहते हैं तो सिर्फ इसलिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा वो उठा सकते हैं अपनी पावर पॉलिटिक्स के लिए, वो उठाना चाहते हैं। और बदकिस्मती से मुझे अफसोस उन लोगों पे होता है जो खान साहब को सपोर्ट करते रहे आज तक, और आज वो कंफ्यूज्ड हैं कि वो खान साहब को सपोर्ट करना भी चाहते हैं लेकिन ये भी सोचते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ना नाराज़ हो जाए। तो अब प्रॉब्लम ये है कि खान साहब जिस रास्ते पे चले, जिसके ज़रिए आए, वो उस मंजिल पर पहुंच के उन्होंने सोचा कि मुझे ये लाने वाले कौन होते हैं, असल चीज़ तो मैं हूँ। ये जो खुद गर्जी है ना, ये एक बड़े लीडर में नहीं होती। बड़े लीडर में जो उनको कहा गया, जो उनको बनाया गया कि वो बड़े लीडर हैं, बड़े इंसान हैं, तो बड़ा इंसान जो होता है ना वो छोटा नहीं होता, उसका ज़र्फ़ उससे भी बड़ा होता है। उसमें ह्यूमिलिटी होती है, इज्ज़त होता है। वो जब जीत जाता है तो दूसरों को साथ लेके चलता है। लेकिन यहाँ हमने देखा है कि जीत के तो जो आपने देखा हाल वो तो देख ही लिया। अभी ज़रा सा ये लगता है कि माहौल बेहतर होने वाला है और शायद उनको मज़ीद कोई सहूलियात मिलें या केसेस में नरमी आए उन पे या उनके वर्कर्स पे, और वो इस सिस्टम का पूरा हिस्सा बन जाए। उनकी टोन अचानक बदल जाती है। तो एक मुझे इस पर लतीफ़ा याद आ रहा है, लेकिन छोड़ें, लतीफ़े पर टाइम ज़ाया होगा। बात ये है, हम सीरियस गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो ये आज ट्वीट आया है, मैं नहीं समझता कि कोई भी अक्लमंद, समझदार, मुखलिस इंसान, जिसको मैं हुब्बुल वतनी की भी बात नहीं करता, अल्लाह जानता है मैं नहीं करता हुब्बुल वतनी की बात, जिसको इंसानों से प्यार है, इस मुल्क के लोगों से प्यार है, या एहसास है, प्यार को भी छोड़ दें, एहसास है ना उनकी हालत का, और वो कुछ रोल प्ले करना चाह रहा है, तो ये ट्वीट ना वो करता। ये मैं आपको बता दूं, ये गैर संजीदगी है, ये गैर संजीदगी है, बेहिसी मजाक वो कर क्यों रहे हैं? करना चाहिए इस पाए के लीडर को। ये गैर संजीदगी नहीं है, ये बेहिसी है, ये जुल्म है
और ये इंतकाम पसंदी की आखिरी हद है, और जिसको हम फैशिज्म कहते रहे हैं 20 साल से। देखिए, मैं खान की पॉपुलैरिटी से मुझे कोई मसला नहीं, मैं चाहता हूँ, मैं वाकई चाहता हूँ वो हुकूमत में आए, और हम लोग, अगर हम लोगों पे उन्होंने जुल्म करना तो करें, लेकिन ये तरीका, इस तरह का उनका बिहेवियर, ये एटीट्यूड, ये कैरेक्टर है। मैंने ये पैटर्न देखा है खान साहब ने, वो टारगेट किलिंग करते हैं और करवाते हैं अपने लोगों से। डिजिटल टारगेट किलिंग की मैं बात कर रहा हूं। वो एक शख्स को पकड़ लेते हैं, कभी अदलिया में उसको टारगेट कर लेते हैं, जैसे आजकल काजी फाइजा को किया हुआ है और जनरल आसिम को छोड़ा हुआ था। अब दोबारा वो फौज की तरफ आ गए हैं, कुछ अरसे बाद वो मीडिया के किसी बंदे को पकड़ लेंगे, तो वो दायरों में, वो किसी को चैन से नहीं बैठने देते, वो इस मुल्क में सुकून नहीं आने देना चाहते जब तक उन्हें इक़्तिदार की मसरत ना मिल जाए, और फिर वो जो चाहें आइन और कानून का ख्याल रखे बगैर वो करें और सब उनके आगे साइदा रेज हों। ऐसा होगा नहीं। ये दीवाने का ख्वाब तो हो सकता है, क्योंकि इस मुल्क में 33% होगी उनकी मकबूलियत, 73% नहीं है। दुरुस्त हो गया। शहजाद साहब, उन्होंने कहा कि महमूद अचकज़ई को मुज़ाकरात का इख्तियार दिया है, फौज मुज़ाकरात के लिए नुमाइंदा दे। बानी पीटीआई किसके नाम का इंतजार कर रहे हैं? आर्मी चीफ, डीजी, आईएसपीआर, आईएसआई, किसी कोर कमांडर? वो क्योंकि वो नुमाइंदा भी फिर मर्जी का चाहेंगे। वहां कोई सहाफियों ने कोई नाम दिया उनको, तो उन्होंने कहा ये तो खुद उनके नुमाइंदे और बड़ा जुल्म किया, ये नहीं। और अब वो क्या नाम भी मर्जी का चाहेंगे, तो किससे बात करना चाहेंगे इस मुल्क में? हाँ, मेरा ख्याल है ये वो बहस है जो कि बगदाद में हो रही थी, जब बगदाद की तबाही उसके सर दरवाजे पे खड़ी थी। ये वो वाली बहस है। पाकिस्तान का क्या मसला इस वक्त इमरान खान है? क्या पाकिस्तान का हल इमरान खान के पास है या किसी और के पास है, या उनके पास है जो इस वक्त हुकूमत में या पार्लियामेंट में बैठे हैं? पाकिस्तान के मसले इससे बहुत बढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आज रियासत पाकिस्तान के ऊपर सवाल उठ रहा है कि क्या रियासत की बका के कोई रास्ता है या नहीं है। जिस मुल्क के अंदर मईशत ना हो, जिस मुल्क के अंदर किसी किस्म का कोई निज़ाम ना हो, जिसका कोई सियासत ना हो, जिसके अंदर सियासत का जो महवर है वो उसकी अपनी बका हो और सियासत का ताकत का हसूल हो और अपनी बात को मनाने की बात हो, वो किस तरीके से मुल्क बच सकता है? जिस मुल्क की मुआशी तौर पर तबाही हो चुकी हो और उसमें से कोई रास्ता ना हो, अंधेरे इस तरीके से जकड़ चुके हों आपको कि आपको रास्ता ना मिल रहा हो, कोई रोशनी की किरण नजर ना आ रही हो कहीं पे, और आप बात कर रहे हैं कि इमरान खान ये और इमरान खान वो और उसको क्या होगा और उसको किसका असल में मजाक कर रहे हैं। मजाक तो आप सब मिलकर इस कौम के साथ कर रहे हैं। इस कौम जो ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, नेशन स्टेट है, एक रियासत है और कौम है, इस रियासत और कौम के साथ मजाक किया जा रहा है उन लोगों के जिनके पास ताकत है उनके थ्रू, जिस वक्त हुकूमत में बैठे हैं। मुझे बताइए कौन सी पार्लियामेंट ने किस वक्त कोई हल दिया है हमारी मईशत का? एक औरंगजेब जी, क्योंकि उसको कहा जाता है कि वो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो है हमारे, कि वो किसी और के नुमाइंदे हैं और वो जाएं और जाकर मईशत को भी आउटसोर्स कर दिया। तो आप किस लिए बैठे हैं यहाँ पे? इमरान खान मुज़ाकरात की बात करने के लिए या मजाक की बात करने के लिए? मेरा अपना ख्याल ये है कि अपने आप को पहले खुदारा, ये देखिए ये मामला इस किस्म का नहीं है कि इसको खेलों के अंदर, ये खेल हो रहा है हम सबके साथ और ये आपस में खेल रहे हैं। ना इमरान खान ने कोई हल दिया है, अगर निकल भी आएगा जेल से और आके हुकूमत में भी बैठ जाएगा, उसके पास क्या हल है इन मुश्किलात से निकलने का? किसी और के पास क्या हल है? तो चूंकि किसी के पास हल नहीं है तो इसलिए हमें इन चीजों में उलझाया हुआ है कि इमरान खान ने आज क्या बोला, उसने ट्वीट क्या कर दी, उसने क्या बोला। भाई इमरान खान गुफ्तगू को फिर कहां से शुरू किया जाए? हम कहते हैं इलेक्शन हुआ है, एक पॉपुलर वोट है, एक पॉपुलर लीडर है, वो लीडर हर दिन अपनी एक बात रखता है सामने। गुफ्तगू का मसला नहीं है, हल का मसला है। हमें वो लोग चाहिए जो हल दे सकते हैं, अगर कोई हल है इस चीज का। मेरा तो ख्याल है कि हम उस हल के से भी बहुत आगे जा चुके हैं और हमारे हालात बहुत खराब हो चुके हैं। शायद अब किसी के पास इसका हल भी नहीं रह गया, इन मुश्किलात से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं रह गया। आपके अपने दोस्त जो कि आपको कुछ थोड़ी बहुत ऑक्सीजन दे रहे थे, वो आपसे पीछे हट गए हैं सबके सब। हमें क्यों समझ नहीं आती कि हमारी ऑक्सीजन भी बंद हो जाएगी? ये जो 25 करोड़ जिनको पीछे रह जाएंगे, उनका क्या बनेगा? ये किस किस्म का दर्द लेके चल रहे हैं? इमरान खान मसला नहीं है, ना उसकी बात मसला है, ना उसका बयान मसला है, ना उसकी ट्वीट मसला है, ना वो जो एक शख्स है वो पाकिस्तान से बड़ा नहीं है, और कोई भी शख्स पाकिस्तान से बड़ा नहीं। वो शख्स बड़ा है जो आज पाकिस्तान की मुश्किलात का हल दे सकता है। तो मेरा तो ख्याल है मजाक हम पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। ये कोई एक दूसरे से मजाक तो खेल रहे हैं ये लोग, और मजाक पाकिस्तान से कर रहे हैं, तो उसकी फिक्र करने की जरूरत है। दुरुस्त हो गया।